नमस्कार, मैं हूं शिल्पा पाठक। बिहार आवर में आपका स्वागत है। आज 17 जुलाई और बढ़ते बिहार की 25 बड़ी खबरें की ओर। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी प्रोजेक्ट इंजीनियर की भर्ती। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के प्रोजेक्ट इंजीनियर के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया। इन पदों के लिए अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट www.ada.gov.in के जरिए आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से पढ़ने के बाद ही आवेदन करें। नियमानुसार किया गया आवेदन की मान्य होगा। इन पदों पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। साथ ही अभ्यर्थी के पास कम से कम 2 वर्ष संबंधित क्षेत्र में काम करने का अनुभव भी होना चाहिए। चयनित अभ्यर्थी को 50,000 रुपए से 70,000 रुपए तक की सैलरी मिलेगी। नबार्ड 162 पदों पर भर्ती। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नबार्ड भर्ती के द्वारा अधिसूचना जारी किया गया। अधिसूचना में सहायक प्रबंधक एएम और प्रबंधक पदों के लिए 162 रिक्तियां प्रबद्ध है। साथ ही सूची रखने के लिए उम्मीदवार अधिकारी वेबसाइट nabard.org पर आवेदन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेट मैनेजमेंट और मैनेजर के साथ ही ग्रेड A-B के लिए है। आवेदन प्रक्रिया 17 जुलाई के साथ ही शुरू हो रही है। जो उम्मीदवार आवेदन करने की नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से पढ़ ले, समझ ले और साथ ही उसकी योग्यता के अनुसार आवेदन करें। आखिरी तारीख से पहले उम्मीदवार आवेदन कर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 7 अगस्त 2021 को समाप्त होगी। इग्नू जुलाई सेशन में एडमिशन और री रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ी। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने जुलाई सेशन के लिए एडमिशन रजिस्ट्रेशन की तारीख को बढ़ा दी है। अब स्टूडेंट पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ ही अंडर ग्रेजुएशन, पीजी डिग्री और डिप्लोमा के साथ ही पीजी सर्टिफिकेट और वेयरमेंट लेवल सती कई प्रोग्राम्स में एडमिशन के 31 जुलाई तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। इग्नू की तरफ से जारी एक आधिकारिक बयान के मुताबिक जुलाई 2021 सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2021 तक बढ़ा दी गई। स्टूडेंट्स सबमिट पोस्टल ignu.samaj.ag.in के जरिए लॉगिन कर फिर से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बिहार बोर्ड मैट्रिक और इंटर रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि बढ़ी। बिहार विश्वविद्यालय परीक्षा समिति ने बिहार बोर्ड मैट्रिक और इंटर परीक्षा 2022 में शामिल होने वाले नियमित और प्राइवेट श्रेणी छात्रों के रजिस्ट्रेशन की तिथि एक बार फिर से बढ़ा दी है। 2022 में बिहार बोर्ड की मैट्रिक और इंटर परीक्षा में भाग लेने के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों की अब 25 जुलाई 2021 तक अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इससे पहले स्कूल में 9 से 15 जुलाई तक ऐसे छात्रों को रजिस्ट्रेशन कराने का मौका दिया जा रहा है जिनके पास अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है। रजिस्ट्रेशन के लिए नियत आधिकारिक वेबसाइट seniorsecondarybiharboardonline.com के जरिए आवेदन कर सकते हैं। जी मेन 2021 चौथे चरण के रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख बढ़ी। जेईई मेन फेज 4 परीक्षा के रजिस्ट्रेशन करने से किसी भी कारणवश वंचित रह गए उम्मीदवारों के लिए काम की खबर। जी एनटीए के द्वारा ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन मेन 2021 परीक्षा के चौथे चरण के रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 20 जुलाई 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया। हालांकि स्टूडेंट को ध्यान दिया जाना चाहिए कि उन्हें 20 जुलाई तक के लिए आवेदन करने के साथ ही फीस जमा करने और आवेदन वापस लेने के स्टेप को पूरा करना होगा। जेईई के साथ ही मेन फेज 4 रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि को बढ़ाए जाने संबंधी अधिकारी की जानकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने वीरवार 15 जुलाई 2021 को ट्वीट कर की दी है। शिक्षा मंत्री ने इसके साथ ही जेईई मेन 2021 परीक्षा के चौथे चरण के लिए पूर्व घोषित तारीखों में से संशोधन की जानकारी दी है। शिक्षा मंत्री के द्वारा साझा किए गए अपडेट के अनुसार जेईई मेन फेज 4 परीक्षा का आयोजन अब 26, 27, 31 अगस्त और फिर 1 से 2 सितंबर 2021 को किया जाएगा। देश में कोरोना के 3,971 नए मरीज आए सामने। देश में कोरोना के नए केस और ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में अंतर लगभग स्थिर है, यानी जितने केस आ रहे इसमें से कुछ कम और कुछ ज्यादा मरीज ठीक हो रहे। बीते 24 घंटे में 29,971 नए मरीज, इसमें 29,827 ठीक हुए, इसमें 544 ने जान गंवाई। एक्टिव केस में एक बार दिन के बढ़ने के बाद उछाल आया है। बुधवार को 1,874 के साथ ही बढ़ोतरी हुई, वहीं गुरुवार को इसमें से 1,316 की कमी आई। अब देश में 4.24 लाख मरीजों का इलाज चल रहा है। देश के 8 राज्यों में पूर्ण लॉकडाउन जैसी पाबंदियां है। इनमें पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, मिजोरम, गोवा और पंजाब के साथ ही है। राज्य में 4 दिन में कोरोना के नए केस 73% बढ़े। कोरोना को लेकर लापरवाही मत कीजिए, सुरक्षा प्रोटोकॉल फॉलो कीजिए। क्यों चिंता फिर बढ़ रही है? सिर्फ 4 दिन में बिहार में कोरोना के नए केस 73% बढ़ गए। 12 जुलाई को प्रदेश में 72 नए केस मिले। 16 जुलाई को यह आंकड़ा 128 तक पास पहुंच गया है। देश में 4 दिन का यह ट्रेंड देखने का साफ कर दिया जा रहा है कि केस बढ़े। तीसरी लहर की आशंका के बीच यह ठीक संकट नहीं है। यह स्थिति बता रही कि अनलॉक में लापरवाही हो रही, अभी नहीं संभले तो स्थिति और भी बिगड़ सकती है। 15 जुलाई को 110 के साथ ही कोरोना ठीक हुए। साथ ही इसमें मरीज के साथ बिहार के एक्टिव मामलों में कमी नहीं आई। 15 जुलाई को एक्टिव मामलों की संख्या 786 हो गई है, जिसमें से एक्टिव मामलों पर काबू पाना ही बड़ी चुनौती। एक्टिव केस तभी कम होंगे जब पुराने मरीज ठीक हो जाएंगे और नए केस कम होंगे। बेगूसराय घूस लेते रंगे हाथ पकड़े गए भू अर्जन विभाग के क्लर्क और अमीन। निगरानी की टीम ने शुक्रवार को भू अर्जन विभाग के प्रधान लिपिका अमीन को घूस लेते गिरफ्तार कर लिया। जी हां, प्रधान लिपिक मनोज कुमार चौधरी के साथ ही अमीन रामचंद्र को निगरानी अपने साथ ले आई। बताया जा रहा है कि दोनों 25-25 हजार रुपए रिश्वत लेते थे। इसी दौरान निगरानी ने धावा बोल दिया। इस कार्रवाई से कार्यालय में हड़कंप मच गया।
लालू सत्ताधारी बिहार में 20,000 करोड़ की समांतर अवैध इकोनॉमिक चला रहे। बिहार में शराबबंदी, इसके बावजूद जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हो रही। बेतिया में शराब पीने से कथित मौत पर राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद भड़क गए। शुक्रवार को उन्होंने सीधा नीतीश कुमार पर हमला बोला। सोशल मीडिया पर लिखा है कि बिहार में सुशासन शराबबंदी से प्रतिवर्ष हजारों लोग जहरीली शराब से मर जाते हैं। शराबबंदी के बाद सत्ताधारी लोग बिहार में 20,000 करोड़ की समांतर अवैध इकोनॉमिक चला रहे हैं। शराबबंदी के बाद नाम पर लाखों दलित और गरीबों जेल में बंद है। पुलिस भ्रष्ट और अत्याचारी बन चुकी है। अधवारा समूह की नदियों ने रास्ता बदला, जद में आए कई गांव। सीतामढ़ी आसपास के जिले में अधवारा समूह की नदियों का जाल बिछ रहा है। जी हां, यहाँ 33 नदियों का समूह, अब इसकी नदियों ने रास्ता बदलना तेज कर दिया। लोगों ने इसका अंदाजा नहीं लगाया। साथ ही इलाकों में नदियां अब तबाही मचा रही है। परिहार प्रधान सभा के कई क्षेत्रों में लोगों की परेशानी बढ़ गई है। मड़ो और हल्दी नदी ने अपनी दिशा बदल रही और लोहरिया पंचायत के गाँव को रौंदती हुई बहने लगी है। लोहरिया पंचायत से बाहर निकलने के लिए एकमात्र सड़क पर बाढ़ का पानी बह गया। किसानों की खेती बर्बाद हो रही, इससे धार भी काफी तेजी है। सिंहवाहिनी पंचायत के मुखिया सोशल एक्टिविटी के साथ ही जसवाल ने इन गाँव में लोगों से मुलाकात की और हालचाल जाना। कई लोगों ने तो अपना घर भी छोड़ दिया। जिस विभाग को बंद करने की थी तैयारी, सबसे ज्यादा दे रहा राजस्व। बिहार में खाकी, खादी और भू माफियाओं के द्वारा आपसी घालमेल की वजह से बिहार सरकार पर सवाल खड़ा हो रहा है। हजारों करोड़ रुपए का बालू बिना सरकार राजस्व चुकाए अवैध तरीके से बालू माफिया बेच के कमा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद खान भू तत्व के द्वारा राजस्व देने वाला बड़ा विभाग है। एक अनुमान के मुताबिक इस विभाग के हर साल 3,000 करोड़ रुपए का राजस्व बिहार सरकार के खजाने में जमा करते हैं। लेकिन इसके बावजूद अब विभाग की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। उसी विभाग को बंद करने की तैयारी बिहार सरकार ने सोची है। बिहार के साथ ही तत्कालीन खान भू तत्व के मंत्री जगदानंद सिंह ने अपनी सूझबूझ से विभाग को बंद करने से बचाया था। वहीं उसकी विजन से ने विभाग को बिहार के प्रमुख राजस्व देने पर विभाग से भी एक बना दिया गया था। आधिकारिक तौर पर अगर बालू के अवैध खनन को रोक दिया जाए तो सरकार का राजस्व कितना बढ़ जाएगा, इससे सहज अनुमान लगाया जा सकता है। वहीं वर्तमान खान भू तत्व विभाग के मंत्री जनक राम कहते हैं कि हमारा विभाग राजस्व देने में तेजी से अग्रसर है और आगे भी रहेगा। सरकार ने अनुकंपा वाली बहाली पर अधिकतम संख्या की सीमा की समाप्त। बिहार सरकार ने अनुकंपा पर होने वाली नियुक्ति को लेकर बड़ा फैसला है। जी हां, सरकार ने अनुकंपा वाली बहाली पर अधिकतम संख्या की सीमा को समाप्त कर दिया है। फैसले के अनुसार अब ऐसी बहाली जरूरत के हिसाब से की जाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा संबंधित आदेश की भी जारी कर दी गई। गुरुवार को सरकार के द्वारा लिया जा रहा फैसला गजट में प्रकाशित कर दिया गया है। इसके साथ ही सरकारी सेवकों की मौत होने के बाद अब आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिलने के तमाम तरह की रेशा झेलनी पड़ती थी। यह नई समाहरणालय लिपिक के साथ ही निवलाली के साथ ही विभागों के नियंत्रण वाली लिपिकीय सेवा में अनुकंपा पर बहाली के प्रावधान भी अलग अलग तय किए गए थे। सरकार के पास यह मामला लंबे समय से विचाराधीन था कि सभी के एक तरफ प्रावधान लागू प्रतिशत का बंधन पूरी तरह से खत्म कर दिया गया था। जो नई व्यवस्था लागू की गई है उनके अनुसार सेवा काल में किसी कर्मचारी के निधन होने की हालात में वह आश्रित को निम्न विषय लिपिकीय सेवा में सीधे तौर पर नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए आयोग की सिफारिश की भी बाध्यता नहीं होगी। बिहार में होगा अलग खेल विश्वविद्यालय। राज्य के पहले खेल विश्वविद्यालय का ड्राफ्ट लगभग तैयार कर लिया गया। मुख्यमंत्री के निर्देश पर इसे और बेहतर बनाने का काम अंतिम चरण में है। सूत्रों के अनुसार 26 जुलाई से शुरू होने वाले मानसून सत्र में खेल विश्वविद्यालय से जुड़ा विधेयक पेश किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो बिहार उन गिने चुने राज्यों में शामिल हो जाएगा और अलग खेल विश्वविद्यालय होगा। अभी पंजाब, गुजरात, मणिपुर समेत देश में करीब आधा दर्जन राज्यों से ही खेल विश्वविद्यालय का है। विधानसभा से विधेयक पास होते ही खेल विश्वविद्यालय के लिए जमीन अधिग्रहण से लेकर कई योजनाओं का काम शुरू हो जाएगा। राजगीर में बन रही खेल अकेडमी और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को देखते हुए उसे पहले ही राज्य के साथ ही विश्वविद्यालय की स्थापना की संभावना जताई जा रही है। डाटा ऑपरेटर ने किया 1.5 करोड़ की जमीन अपने नाम, जमाबंदी रद्द। जब सरकार का रखवाला ही चोर निकल जाए तो सरकार की संपत्ति की रक्षा कौन करेगा? ऐसा ही मामला संग्रामपुर प्रखंड से जांच में उजागर हुआ, जहां तत्कालीन डाटा ऑपरेटर राजेश कुमार ने जमाबंदी अपने नाम पर लगान राशि काट लिया है। जांच के बाद मिले साक्ष्यों के आधार पर डीएम शर्षित कपिल अशोक ने प्राथमिकी दर्ज किया। जानकारी के मुताबिक उक्त जमीन करीब 17 एकड़ की है। उसमें अनुमानित कीमत 1 करोड़ 65 लाख बताई जा रही है। उक्त ऑपरेटर वर्तमान में कल्याणपुर में कार्यरत है। स्पष्टीकरण का जवाब नहीं मिलने पर संबंधित अधिकारियों को सूचित करने प्राथमिकी का आदेश दिया गया है। बालू के धंधे में उतरे नक्सली, सोन नदी पर नजर। सोन नदी के बालू को पीला सोना भी कहते हैं। बालू की अच्छी क्वालिटी की वजह से इसकी मांग बिहार से उत्तर प्रदेश तक होती है। आम दिनों में भी सोन की बालू की कीमत अन्य नदियों से निकलने वाली बालू से ज्यादा होती है। अब नक्सलियों ने बालू के धंधे पे पैर जमाना शुरू कर दिया। खासकर सोन नदी के बालू पर उनकी नजर है। सोन नदी बिहार में इन इलाकों से गुजरती है। उसका बड़ा फैसला नक्सल प्रभावित है। इसका फायदा उठाने वाले नक्सली बालू के कारोबार में उतर चुके। खुफिया एजेंसियों को इसका शक पहले था, पर अब यह यकीन बदल चुका है। बालू के अवैध खनन के साथ ही धंधे में नक्सलियों की एंट्री को लेकर खुफिया एजेंसियों ने सरकार को सचेत कर दिया है। पीएमसीएच के ब्लैक फंगस वार्ड से लाखों का सामान चोरी।
पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पीएमसीएच के ब्लैक फंगस वार्ड से लाखों का सामान चोरी किया गया। ये सामान कोरोना ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए बिहार सरकार की तरफ से खरीदे गए थे। घटना से पीएमसीएच में हड़कंप मच गया, लेकिन प्रशासन दबाने में लगा है। मामला अस्पताल के स्टाफ से जुड़ा होने के कारण प्रशासनिक अफसर भी मुंह खोलने के तैयार नहीं है। इस मामले में गुरुवार की रात आई डिपार्टमेंट के इंचार्ज सिस्टर के आवास पर पुलिस की छापेमारी की गई। पीएमसीएच से जुड़े लोगों की माने तो 1 दर्जन से अधिक बेड और टीवी के साथ ही टेबल और कुर्सी साथ चोरी की गई। डिपार्टमेंट के से सामान कहाँ गया कोई सुराग नहीं मिला है, लेकिन चोरी का पूरा मामला पीएमसीएच के स्टाफ से जुड़ा है। इस कारण से इसकी भनक तब लगी कि किसी को नहीं लगने दी जा रही है। मुजफ्फरपुर किसानों का पता नहीं, बट गए 4.41 करोड़ के अनुदानित बीज। जिले में किसानों के वितरित किए जाने अनुदानित बीज के नाम पर बड़ी अनियमितता की गई है। कंपनियों को बीज के लिए करोड़ों की राशि का भुगतान तो कर दिया गया है, मगर ये बीज किन किसानों में वितरित किए गए इसका कोई अता पता नहीं। कंपनियों से कितने बीज आपूर्ति की अधिकृत विक्रेताओं को की गई है उसका लेखा जोखा नहीं। ये सत्यापन बिना किए कंपनियों को 4.41 करोड़ रुपए के भुगतान कर दिया गया है। महालेखाकार की रिपोर्ट में इतनी बड़ी राशि का बिना सत्यापन भुगतान किए जाने पर आपत्ति उठाई जा रही है। मामले में जिला कृषि पदाधिकारी के जवाब को असंतोषजनक बनाते हुए महालेखाकार ने इस वित्तीय अनियमितता बताया कि ईसी के साथ ही कार्यालय ने जिला कृषि पदाधिकारी के जवाब को संतोषप्रद नहीं माना है। बिना आवश्यक कागजात के भुगतान को वित्तीय अनियमितता माना गया है। मुजफ्फरपुर आईजी शराब धंधाबाजों के विरोध चलाए जा रहे विशेष अभियान। जिले के पूर्वी इलाके में सक्रिय शराब धंधेबाजों पर नकल कसने को लेकर विशेष रणनीति तैयार की गई है। इससे संबंधित समीक्षा बैठक के बाद आईजी गणेश कुमार ने भी कई बिंदुओं पर निर्देश दिया है। कहा है कि पूर्वी इलाके में सक्रिय शराब धंधेबाजों पर नकल कसने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। बैठक में जिले के पूर्वी इलाके के संभावित मामलों में पुलिस की तरफ से कार्रवाई कर आईजी ने अपडेट किया। इन्होंने कहा कि फरार शराब धंधेबाजों की सूची तैयार की, जिसके साथ ही गिरफ्तारी के लिए तेजी से कार्रवाई की जा रही है। साथ ही धंधेबाजों की अवैध ढंग से अर्जित फर्जी का मामला सामने आया है, ताकि जब्त की कार्रवाई की जा सके। इसके साथ ही डीएसपी से प्रस्ताव भी मांगा गया। बैठक में एसएसपी जयंत कांत और डीएसपी पूर्वी मनोज पांडे उपस्थित थे। दोनों अधिकारियों ने शराब धंधेबाजी के विरोध की कार्रवाई के साथ ही आईजी को अवगत कराया। बताया जा रहा है कि हाल ही के दिनों में शराब धंधेबाजों को पकड़े गए हैं। इस पर आईजी ने समय पर चार्जशीट तैयार करने के साथ ही निर्देश दिया है। साथ ही स्पीडी ट्रायल से सजा दिलाने की दिशा में भी तेजी से कार्रवाई करने को कहा गया। चिराग पासवान ने कहा, बिहार में जल्द होंगे मध्यावधि चुनाव। बिहार में मध्यावधि चुनाव होने की संभावना प्रबल है। इसके साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं को तैयार कर रहने की व्यवस्था की जा रही है। शुक्रवार को आशीर्वाद यात्रा के दौरान लोक जनहित पार्टी चिराग के अध्यक्ष चिराग पासवान ने यह बातें कही। इन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद धन्यवाद यात्रा पर निकालने वाले थे, लेकिन कोरोना संक्रमण होने के कारण नहीं निकल सके। बाद में स्थिति अनुकूल नहीं रही, इसके कारण अब आशीर्वाद यात्रा निकले हैं। साथ ही स्पष्ट किया कि बिहार की स्थिति मध्यावधि चुनाव की ओर जा रही है, इसलिए संगठन की मजबूती जरूरी है। पश्चिम चंपारण जहरीली शराब से 12 की मौत, ग्रामीणों ने की पुष्टि, प्रशासन का इनकार। प्रखंड क्षेत्र की देरुआ पंचायत में बीते 2 दिनों से जहरीली शराब पीने से दर्जनों लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग अभी बीमार चल रहे हैं। इसकी पुष्टि ग्रामीण करे, वही प्रशासन जहरीली शराब पीने की घटना से इंकार कर रहा है। डीएम कुंदन कुमार का कहना है कि लौरिया और रामनगर प्रखंड में सीमावर्ती गाँव में जाँच की टीम भेजी जा रही। अब तक 2 लोगों की मौत हार्ट अटैक से होने की बात सामने आई है। दूसरी ओर ग्रामीणों का कहना है कि एक साथ इतनी मौत जहरीली शराब पीने की वजह से हुई घटना की बाध्यता के मामले विधायक वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता ने कहा कि ग्रामीणों ने शराब पीने से मौत की बात कही है। सत्ता के आतंक और प्रशासनिक दबिश के कारण लोग पुलिस प्रशासन को सच्चाई बताने से डर रहे हैं। इसके लिए पुलिस संरक्षण में शराब की भट्टियां व जुआ के अड्डों पर संचालन को हो रहा है। मुंडन संस्कार में उमड़ी भीड़, पुलिस परेशान। बक्सर तीसरी लहर जिले में हावी न हो, इससे प्रशासन के साथ साथ आम नागरिक को भी सजगता बरतनी होगी। लेकिन शुक्रवार को मुंडन संस्कार को लेकर जिस कदर से रामखेड़ा घाट पर भीड़ उमड़ी थी, उसे तो देखते हुए जैसे लगता है कोरोना के खतरे को बिल्कुल समाप्त मान लिया गया है। उमड़ी भीड़ में ना तो कोई शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करते दिखे और ना ही कोई मास्क लगाते हुए नजर आए। हालांकि काफी भीड़ को देखकर पुलिस उन्हें हटाने को लेकर हाफती रही, लेकिन कार्यक्रमों के दौरान चेहरे पर मास्क का उपयोग करना तो दूर शारीरिक दूरियों का पालन भी करते लोग नहीं नजर आ रहे थे। भारी बारिश के आसार, मानसून के दोबारा सक्रिय होने से बदला मौसम। अब बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवा का प्रभाव बढ़ने लगा है, उससे राज्य के वातावरण में नमी लगातार बढ़ती जा रही है। अगले 2 दिनों में फिर राज्य में बारिश होने की संभावना बढ़ गई है। मौसम विज्ञानों का कहना है कि फिलहाल बंगाल की खाड़ी से काफी मात्रा में नमी आ रही है, वही एक ट्रफ लाइन की प्रदेश से गुजर रही है। इसके कारण उत्तर बिहार के अधिकांश जिलों में बारिश होने की उम्मीद है। राज्य में जून के हफ्ते में मानसून के सक्रिय होने के बाद से लगातार बारिश हो रही है। पिछले 1 हफ्ते से बारिश का सिलसिला कुछ कम हुआ है, लेकिन अब स्थिति फिर से बदलेगी। बारिश के दौरान मेघ गर्जन और वज्रपात की आशंका भी रहेगी। पटना मौसम विज्ञान केंद्र विज्ञानी संजय कुमार का कहना है कि उत्तरी बिहार के पश्चिम चंपारण, सीवान, शरण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज में भारी बारिश होने के आसार है। वहीं मध्य बिहार के जिलों में शुक्रवार से बारिश तेज हो जाएगी। खासकर पटना, गया, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल में शुक्रवार से भारी बारिश होने के संकेत मिल रहे हैं। कब्ज और गैस को हमेशा के लिए कहे बाय बाय अंकुरित भोजन से।
भोजन को तो स्वादिष्ट बनाने के लिए इसमें कई तरह के मसाले मिर्च का इस्तेमाल किया जाता है, जो नो डाउट खाने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इससे ज़्यादातर पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है। इसलिए अंकुरित और अल्पाहार भोजन हर तरह से सेहत के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। फ़ायदों को जानने के बाद भी इतनी जल्दी अल्पाहार को अपना पाना और पके हुए भोजन से किनारा कर पाना संभव नहीं है, लेकिन इनकी अलग अलग तरीक़ों से डेली रूटीन में शामिल करने की कोशिश तो की जा सकती है। स्प्राउटेड भोजन करने से रोग प्रतिरोध क्षमता अच्छी हो जाती है। इससे कई सारे संक्रमण बीमारी से बचे जा सकते हैं। खाने के ज़रूरी तत्व, विटामिन, खनिज तत्व, एंटीऑक्सीडेंट, एंजाइम से ये सारी चीज़ें पकाने के दौरान नष्ट हो जाते हैं। अल्पाहार यानी बिना पका हुआ खाना जो संतुलित और कई सारे पोषक तत्वों से भरपूर होता है। हाई ब्लड प्रेशर को कम करता है, जो लो ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। वज़न कम हो तो बढ़ाता है और ज़्यादा हो तो कम करने का काम करता है। पाचन क्रिया को सुधारता है, जिससे कब्ज़, गैस, एसिडिटी की समस्या नहीं होती है। इसे भरपूर मात्रा में फाइबर मौजूद होते हैं, जो मोटापा कम करने वाले और डायबिटीज़ पेशेंट के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब आप में से बहुत से जिसने हमें कमेंट करके दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर्स के जवाब अच्छे लगे उनके नाम है चिंटू नोचा, कन्हैया कुमार और मंजीत कुमार। आप हमारे सवाल के जवाब देते हैं, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की, और आज के सवाल कुछ इस प्रकार है। क्या बिहार में प्राथमिक शिक्षकों की काउंसलिंग में हुई गड़बड़ी को गंभीरता से जांच एवं सजा तय होनी चाहिए? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। कल की खबरों के लिए हमारे साथ जरूर रहे। अगर ये वीडियो आप हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारे Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।